Okay. Assalamu alaikum, everybody. Welcome to our session of Talent Edit. Talent Edit, I would like to tell you a few things about Talent Edit. Talent Edit एक art exhibition है and we have arranged this platform उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम artists को appreciate करने के लिए, एक artist की creativity को celebrate करने के लिए एंड क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी कम जो है वो आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिलता है अपने इमोशंस अपनी क्रिएटिविटी को एग्जिबिट करने का उनको जो है वो शोकेस करने का लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का सो वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जिस पे हम जो है आर्टिस्ट जो है जैसे भी हैं इफ दे आर इफ दे आर फेमस और इनफेमस दैट डजंट मैटर द creativity is what matters the most so we have invited like many of the artists big and small both and this is the platform for everybody and today we have our guest Miss Zahra Fatima. Assalamu alaikum miss, hope you're वालेकुम doing well. अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं Thank you मैया? so much for joining us. I'm absolutely fine, alhamdulillah. वेलकम वेलकम। So, Ms. Zahra Fatima has done bachelor's from Karachi University, and she has a specialization in sculpture and minor painting, and she has also done diploma from Karachi School of Arts. So, welcome to the show, ma'am, and थैंक please यू। tell us about your journey, that how you have been here and what it's like being an artist and how did you start, how is it going now and आपका पैशन हमेशा से था लाइक बचपन से आपको शौक था इन सब चीज़ों का या बाद में जाके आपका इंटरेस्ट इसमें आया, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपना जो स्टार्ट करूंगी। आई थिंक आर्ट एक ऐसी चीज है जो कि मेरे ख्याल है बचपन से सबको बहुत मतलब अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इन स्कूल्स हमारा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट होता था और सारी चीजें कंपटीशन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग बोर्ड्स, मतलब मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। और उस वक्त एक्चुअली हमें पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि आर्ट्स है क्या, उसके आगे स्कोप्स क्या हैं। और वो सारी चीजें हमें इनिशियली, क्योंकि हम ये सुनते हुए आ रहे थे कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ये दो ऐसी चीजें होती हैं जो बड़े होके हमें बनना होता है। यू आर एब्सोल्युटली तो राइट. हम थोड़े से, मैं उस बैकग्राउंड से थी कि लाइक लड़की है तो डॉक्टर है और लड़का है तो इंजीनियर है। तो लाइक हमें हमें इतना पता नहीं होता कि आर्टिस्ट है क्या, उसकी स्कोप्स क्या है, स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ हम रह रहे हैं इस सोसाइटी में। तो एग्जैक्टली. बेसिकली मेरा बचपन से बहुत ज्यादा शौक था। इवन उसके बाद मैंने अपना जो इंटर है वो प्री मेडिकल से किया, इस उससे कि शायद मैं डॉक्टर बन जाऊं। बट नसीब भी कोई चीज होती है, नसीब में जो लिखा होता है और आपका एक अपना अंदर आपका एक ख्वाहिश और एक पैशन होता है। तो एग्जैक्टली. मुझे थोड़ा सा पता चला कि मैंने इधर उधर जब व्हेन आई कंप्लीटेड माय इंटर, तो मैंने इधर उधर से थोड़ा सा पता किया कि यार ये आर्ट्स का है क्या, मतलब मुझे थोड़ा पता करना है ना, मतलब आई एम वेरी पैशनेट। और मतलब जब मैं ये देखती थी कि पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, यार कैसे होता है, क्या होता है, एक हमेशा से इंसान के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है कि ये कैसे हो सकता है और मुझे ये सीखना है। तो मैं शुरू से मेरे अंदर एक नेचर है ये एक्सप्लोर करने की चीजें। तो फिर मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया फाइन आर्ट्स के लिए इन 2010। और इसके बाद मैंने अपना फाइन आर्ट स्टडी अपनी की। साथ साथ मैंने केयू से, कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स भी मैंने साथ में किया। उसके बाद मैंने जब 2014 में पास आउट किया कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स, और मेरा थीसिस और जो मैंने अपना थीसिस दिया, बेसिकली मेजर मेरा स्कल्पचर था। तो मुझे शुरू से थोड़ा सा स्कल्पचर्स और ये बड़े इंस्पायर करते थे, क्योंकि वो बेसिकली ड्राइंग्स और पेंटिंग्स से काफ़ी हटके थे। हम ड्राइंग या पेंटिंग्स कर रहे होते हैं तो वो 2D में एक तरीके से जा रही होती है, वो 2D एग्जैक्टली. कहलाती है। बट जो स्कल्पचर है वो 3D है, वो एक फॉर्म्स है। और क्ले जिससे हम बनाते हैं स्कल्पचर्स, वो इट सेल्फ कहते हैं ना कि वो नेचर है।
तो जब आप नेचर को लेकर कोई चीज बना रहे होते हैं और जब आप उससे करीब होते हैं तो आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो मैंने बहुत कुछ एग्जैक्टली। लर्न किया। फिर मेरा मेजर स्कल्पचर और माइनर पेंटिंग रहा। मैंने थीसिस अपना स्कल्पचर में दिया, मेरा थीसिस बहुत अच्छा हुआ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और इन द एंड मुझे बेस्ट स्टूडेंट मेडल मिला था कराची स्कूल ऑफ आर्ट से, फाइन आर्ट्स दैट्स डिपार्टमेंट में। ब्यूटीफुल। फिर दैट्स उसके बाद ब्यूटीफुल मैं मिस वहाँ आर। पे, यस सॉरी, जब आपने अपने स्कल्पचर वगैरह की बात की तो मैं अपनी ऑडियंस को बिल्कुल दिखाना चाहूंगी आपका थोड़ा सा बिल्कुल। आर्टवर्क, आपके स्कल्पचर्स, इफ यू अलाउ मी टू। So guys, you can see how beautiful this work is, and she's clearly a perfectionist. So मिस, आप ये सारी चीजें जो लाइक आपने स्कल्पचर्स बनाए हैं, आपने चीजें बनाई हैं, so where do you keep them? अच्छा, मजे की मजे की बात है कि मेरे पास रही नहीं, लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया रखने का। मैंने ओह। जब बनाया तो मेरी उसी वक्त काफी सारी चीजें सोल्ड आउट हो गई थी, तो मुझे कभी इत्तेफाक ऑलराइट। मौका ही नहीं मिला चीजें रखने का। अ, 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 मैंने उसके बाद फिर स्कल्पचर और ये थीसिस और वो सारा काम फिर मैंने उसके बाद वो किया। फिर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट, फिर मैंने वहाँ पे जॉब एज अ स्कल्पचर इंस्ट्रक्टर और ड्राइंग टीचर वहाँ पे एज जॉब की। फिर देन आई गॉट मैरिड। और ओह। उसके बाद कि हमारे पास, अगेन हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का ये है कि शादी हो गई है तो अपना सामान पैक करके हम लोग साइड पे रख दें, तो और स्पेशली You are लड़कियों right. के लिए। तो You are right. मैं, यस, मैं इस चीज के बहुत खिलाफ रही हूँ हमेशा से, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, सब अपने अपने प्रोफेशन में सब इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, 4 साल अपने अपनी लाइफ के लगाए, और उसके बाद आपकी स्ट्रगल, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी सारी चीजें इतनी ज्यादा होती हैं, और उसके बाद आप कहें कि यार ठग से शादी हुई और सब बंद कर दिया आपने, ऐसा नहीं हो सकता। तो तो उसके बाद मैंने जो है वो एग्जीबिशंस की, काम किया मैंने। उसके बाद थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है कि एक आर्टिस्ट को मैनुअली भी आना चाहिए और आजकल के हिसाब से डिजिटल आर्ट वर्क भी आना चाहिए। तो जब हम You are फाइन आर्ट्स absolutely करते right. हैं, यस जी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस, डिजिटल आजकल बहुत ज्यादा जो है ना इन हैंड, यू नीड टू गो एग्जैक्टली, विद कीप अप विद द सोसाइटी एंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। तो यस। फिर मिस आजकल आप क्या कर रही हैं, आप किसी एग्जीबिशन वगैरह पे, इफ यू आर ये वर्किंग, तो टेल अस अबाउट दैट। मैं, हाँ, मैं थोड़ा सा इसका भी आपको एक बैकग्राउंड बताऊंगी, फिर मैं उस एग्जीबिशन तक पहुंच जाऊंगी बिल्कुल जो बिल्कुल रिसेंटली प्लीज। अभी कर रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैंने मुझे क्योंकि मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट रही और सब, तो मुझे साइकोलॉजी से बहुत इंटरेस्ट था। तो अगेन अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है चीजें जानने के लिए, निकलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है। तो मुझे हमेशा से साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करती थी, इन अ सेंस कि आप लोगों की साइकी जाने। तो जब मुझे ये पता चला कि आर्ट्स और साइकोलॉजी तो कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि मतलब इससे ज्यादा कोई मजे की फील्ड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और जितना इन्वॉल्वमेंट साइकोलॉजी में आर्ट्स का और आर्ट्स का साइकोलॉजी में है, अ, वो बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको इतना कुछ जानने को मिलता है आर्ट्स रिलेटेड। आर्ट्स में हम बेसिकली साइकोलॉजी ज्यादातर पढ़ रहे होते हैं, आपकी साइकी क्या, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप अपने एक्सप्रेशंस कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली हम एज एन आर्टिस्ट साइकोलॉजी ही को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिकल वे। तो मैंने इस चीज को एक्सप्लोर किया। मैंने आखान यूनिवर्सिटी से इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का एक कोर्स किया था, वो शॉर्ट कोर्स था। उसके बाद जस्ट बेस्ड, उसके बाद फिर मैंने वहाँ से ज्वाइन किया एक आर्क आर्ट्स रिकवरी सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर है फॉर साइकोसिस एंड ड्रग्स एडिक्ट्स का। वहाँ पर मैंने अपना आर्ट थेरेपी प्रैक्टिस किया। तो आजकल फिलहाल मैं वहाँ पर एज अ आर्ट थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। और That's great.
यस, और मेरी एक एग्जीबिशन है इंशाल्लाह अगस्त में आर्ट चौक गैलरी में। वो है रे ऑफ होप के नाम से। वो बेसिकली है ही थोड़ी लाइक साइकोलॉजी से रिलेटेड, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ऊपर है वो। ओके। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की भी एक समझें एक अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ हमें जरूरी है, पता होनी चाहिए। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज बेसिकली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो कि हर वुमन सफर कर रही होती है, जिसकी अवेयरनेस शायद हमें नहीं है। तो है भी, तो शायद हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते इस चीज को। तो मेरे स्पेशली पास, मेंटल हेल्थ को हम यस, बहुत ही कम इम्पोर्टेंस देते हैं। लाइक हमारी सोसाइटी इज लाइक कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, कुछ नहीं होता। एंड कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। मेन विमेन इक्वली इम्पोर्टेंट है। Exactly. बट पीपल आर लाइक नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आप बस ये सब बकवास है, लोग इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। एंड दैट्स सो बैड, दैट्स सो सैड स्पेशली। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, तब तक आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं होगी। तो उसके लिए आपको बिल्कुल। जरूरी है कि आप मेंटली जो है वो फिट हो, तो आप फिजिकली फिट होगे। तो यहाँ से इंसान का सही होना बहुत जरूरी है। वाकई में सही और में बहुत और जरूरी और है। और मैं उन लोगों को ज्यादा ये कहना चाहूंगी कि जो स्पेशली जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, क्योंकि जब हम थेरेपी कर रहे होते हैं तो हम बहुत इसके अंदर ये चीज काउंट करती है कि हमारे हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हम कहाँ रह रहे हैं, हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं। अगर वो सपोर्टिव नहीं है, और अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करे किसी भी एंगल से, तो आपकी जो मेंटली हालत है वो मजीद बिगड़ेगी। तो बिल्कुल। उसके लिए बेसिकली सबको बहुत सपोर्टिव होना पड़ता है। तो बेसिकली मेरा भी यही रे ऑफ होप मेरी इंशाल्लाह एग्जीबिशन है, जिसमें 15 to 16 आर्टिस्ट है फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। ओके। और आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहे। उसमें सारे वो उनमें सारे मदर्स हैं बेसिकली। वो सारी ओके। मदर्स जो कि आर्टिस्ट हैं, बहुत पैशनेट आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, जिसे मैं इंक्लूडिंग मी एज वेल, मैं भी उसमें हूँ जो काम भी कर रही हूँ और मैं क्यूरेट भी कर रही हूँ वो शो। तो और माशाल्लाह। हमें इस चीज को बताना चाहिए कि हम एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हम लोग का एक समझे टैबू है ना कि हम छुपा लेते हैं चीजें। नहीं, हर इंसान सफर करता है। आप जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों को नहीं पता चलेगा। तो आपको बताना जरूरी है चीजों के बारे में। तो बेसिकली मेरा ये एक ओवरऑल सारी इसमें एज एन आर्टिस्ट मैं साइकोलॉजी भी एक्सप्लोर कर रही हूँ अपनी एग्जीबिशंस भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, और मल्टीपल, मतलब आई वांट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग जो कि रिलेट करती है आर्ट से, ईच एंड एवरीथिंग। तो आर्टिस्ट को मेरा नहीं ख्याल कि एक ही जगह स्टॉप हो जाना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए चीजें। जी, That's really amazing, and you're having a really great life, interesting, सब कुछ explore करें, and we wish you a very best of luck for your exhibition, inshallah, it will go थैंक well. तो मिस, ऐसा होता है कि लाइक लोग आर्ट्स वगैरह में स्कूल्स है, देयर स्कूल्स जहाँ पे लाइक पीपल आर स्टडीइंग, डू यू थिंक दैट schools can produce an artist, or you think they're born? अच्छा, जहाँ तक स्कूल्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट्स एज वेल, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट, आर्ट्स की ना भी हम बात करें, कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी चीज इंजीनियर नहीं बना देती या आर्टिस्ट नहीं बना देती। आर्टिस्ट इन मतलब आपके अंदर होता है, इनबॉर्न होता है। ठीक है, Okay. आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट जाएं, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है आर्ट्स का, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप आर्टिस्ट बन सकते। आप बज़ाहिर तो आपके पास एक डिग्री आ जाएगी सीवी में, बट आप प्रैक्टिकल, क्योंकि हम जब तक इंस्टीट्यूट में होते हैं हम समझते हैं कि हमसे बड़ा आर्टिस्ट तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार हम क्या सोचते थे और हम क्या निकले। तो ये इंसान के अपने अंदर होता है, आर्ट्स इंसान का अपने अंदर होता है, बॉर्न होता है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, इंस्टीट्यूट स्कूल्स आपकी स्किल्स को पॉलिश करती हैं। आपके अंदर जो Okay. स्किल्स ऑलरेडी होते हैं उसको वो पॉलिश करती हैं। स्ट्रगलिंग, पैशन, आर्ट्स, ये सब इंसान के अंदर होता है। You're absolutely right. Even I think कि ये चीज अंदर से होती है।
फिर इनफैक्ट आर्ट क्या, मेरे ख्याल से हर जो भी काम हर जो चीज। भी स्किल आपके अंदर इन्वॉल्व होता है, यू नो, दैट्स योर डेस्टिनी आई थिंक। एंड आप कुछ भी कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू फुलफिल योर डेस्टिनी। आप सब छोड़ के उसी की तरफ जाते हैं जो आपका पैशन होता है, और जाना भी चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज, यू नो, लोग आजकल, हमारी सोसाइटी इस बात को बहुत ज्यादा कंडेम करती है कि नहीं, आर्ट्स तो, यू नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग एंड इट्स फॉर, स्पेशली दे थिंक इट्स फॉर लूजर्स, जो कुछ नहीं कर सकते वो आर्ट्स करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। यस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन आर्टिस्ट आर लाइक इतने मेहनती लोग, इतने क्रिएटिव, इतने इनोवेटिव होते हैं, क्रिटिकल थिंकर होते हैं, एंड दे आर सो सच इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, जिनको बहुत कम अहमियत दी जाती है। तो आपको क्या लगता है मिस, क्या इसका रूट कॉज है, क्यों हमारी सोसाइटी इतना लाइक इतना बुरा समझती है कि मतलब आर्ट्स कर रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, और मतलब आर्ट्स में क्या है? क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल से? क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से लोगों की इतनी ज्यादा मेंटालिटी इस टाइप की है हमारी सोसाइटी में? अच्छा, अगेन मैं ये बात कहूंगी कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में एक्चुअली, ये जो हम, ये जो अभी आपने पूरा क्वेश्चन किया है, जब मैं इसको सम अप करूं, तो बेसिकली ये आप वो मेंटालिटी मुझे बता रही हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है आर्टिस्ट के लिए। अगर आप पाकिस्तान बिल्कुल। से जरा बाहर चले जाएं, आउट ऑफ कंट्री, तो मेरा ख्याल है वहां पे इंजीनियर्स को और उनको साइड पे करके शायद आर्टिस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो बेसिकली यहाँ जिस जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो मिक्स्ड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, बहुत सारी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती हैं। फिर हम वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब वो एक लंबी स्टोरी है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। या और अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे पास शुरू से ये मैंने कहा ना कि इम्पोर्टेंस दी जाती है कि लड़की है तो डॉक्टर होगी, लड़का है तो इंजीनियर होगा, उसके अलावा तो कुछ मतलब एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। तो बाकी जो सब कर रहे हैं वो फजूल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी ये थोड़ी सी पुरानी सोच हो गई है। अब जो जनरेशन है, जो अब हम लोग, जो हमारी सोसाइटी बन रही है, नई न्यू जनरेशन स्पेशली, मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत अच्छा एक मतलब माइंडसेट लेकर आ रहे हैं। आर्ट्स तो बेसिकली समझें कि हर फील्ड में इन्वॉल्व है, आर्ट्स तो आपकी हर चीज में इन्वॉल्व है। तो आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि आर्ट्स तो बेकार चीज है और इसका तो कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना अब आर्ट्स का स्कोप है और जितना अब अप्रिसिएशन मिलना शुरू हुई है, मेरा ख्याल है पहले नहीं था। तो मेरा ख्याल है वो जो एक मेंटेलिटी रही है ना, वो थोड़ी सी आहिस्ते से पुरानी होती जा रही है हमारी। और अब जो है वो बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आर्ट्स और इंजीनियरिंग के अलावा भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन आ रहे हैं। जैसे घरों में ये भी सुनने को मिलता है कि नहीं तो कोई बात नहीं, तो तुम ये तो ये भी कर सकते हो। पहले ये माइंडसेट नहीं था हमारा। तो मैं, मेरे मुझसे पूछे एज एन आर्टिस्ट, तो मेरे लिए तो मेरी समझे जिंदगी और सांस है आर्ट। मेरे लिए बेकार नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल मिस, इंशाल्लाह वी होप कि ये जो न्यू पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ये जो है ये पुरानी मेंटेलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। एंड सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह, आगे चल के इंशाल्लाह। आगे वाली जनरेशन में सबको मौका मिलेगा अपने, यू नो, पैशन फॉलो करने का। तो इसका मिस आप, इसका एक बात सिर्फ इसकी ये है कि हम सबको एक दूसरे को जो भी कर रहे हैं, वट एवर एक्स वाई जी, मैं इन कहती आप खत्म करते हैं मेंटालिटी को, लेकिन हम खत्म किसी भी चीज को हम जड़ से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको यू नो चेंज कर सकते हैं दूसरी नई चीजों से। तो बिल्कुल। जो भी करें, अप्रिसिएशन इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं, जो भी मेहनत है उसमें हमें आपस में सोसाइटी को ये ख्याल रखना चाहिए कि आप अप्रिशिएट करें उस चीज को। यस मिस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज एप्रिसिएशन एक इट्स काइंड ऑफ अ पुश जो बंदे को मोटिवेट करता है कि भाई आपको और अच्छा करना है, खुद को और बेहतर बनाना है, अपने काम को और बेहतर बनाना है। एंड व्हेन यू डोंट गेट एप्रिसिएशन यू गेट डीमोटिवेटेड। सो आई बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। तो मिस, व्हाट डू यू थिंक, आर आर्टिस्ट मोर सेंसिटिव पीपल, कॉमन लोगों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं? हम लाइक हम सुनते हैं कि भाई आर्टिस्ट जो है ना बहुत बारीक बीन होता है, बहुत, यू नो, हर चीज को बारीकी से देखता है, और वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा सेंसिटिव होता है।
तो आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट आर एज एन आर्टिस्ट आर यू मोर सेंसिटिव देन द people around you? Do you feel like artists are more sensitive? डेफिनेटली इट्स ट्रू। आर्टिस्ट बहुत, मेरा तो ये ख्याल है कि सभी लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सारे लोग, मैं नहीं कहूँगी आर्टिस्ट है तो सेंसिटिव होगा, नो। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हाँ, स्पेशली अगर आप आर्टिस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वो सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव इन अ सेंस कि क्योंकि वो इमोशनल होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत आर्ट्स बेसिकली है क्या, आप एज एन आर्टिस्ट आप वर्ड्स को और अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते। आपकी जो इमोशंस और आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आप थ्रू आर्ट बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने में अच्छे नहीं होते, शायद मैं भी नहीं होंगी, लेकिन ये कि वो जो काम आपके सामने होगा ना, वो खुद आपको बहुत सारी चीजें बता रहा होगा। तो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव इन अ सेंस अपनी चीजों के मामले में, चीजों को बहुत इन डेप्थ जाके देखते हैं, जो कि शायद वो नहीं देख रहे होते। कहते हैं ना, एक तीसरी आंख से देख रहे होते हैं। तो लाइक वो जो चीज होती है ना, हम उस आर्टिस्ट बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और बहुत डिफरेंट एंगल से चीजों को देख रहा होता है, जो कि नॉर्मल लोग नहीं देख रहे होता है। तो और वो चीजें पिक कर रहा होता है किसी भी अपने एनवायरनमेंट से या लोगों से, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब और आप ये देखें कि जितने भी आर्टिस्ट इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान में ओवरऑल, बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं ज्यादातर। तो जो कि हम नॉर्मली शायद बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, या हमें लगेगा यार ये क्या चीज है, तो होता रहता है। तो लाइक लेकिन वो जो होता रहता है आम लोगों के लिए, वो बेसिकली आर्टिस्ट के लिए नहीं होता। तो वो सेंसिटिव पॉइंट है। तो हाँ, मैं कहूंगी कि आर्टिस्ट होते हैं सेंसिटिव इन मामला में। वैसे सेंसिटिव सब होते हैं, ये एक इमोशन है, होना भी चाहिए। Exactly, सब लोग ही sensitive होते हैं, but there are different levels and artists are like more sensitive than यस, you एग्जैक्टली। say that. ओके मिस, दैट्स परफेक्ट। सो मिस, जो हमारे आजकल यंग आर्टिस्ट हैं, काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं इस बात को लाइक फॉलो कर रहे हैं। अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैलीग्राफी है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, एग्जैक्टली। एंड इनफैक्ट पेंसिल कलर आर्ट काफ़ी इन है आजकल। सो देर आर सो मेनी पीपल, यंग आर्टिस्ट जो काफ़ी इस सब को परस्यू कर रहे हैं, अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ हर किसी को, चाहे वो जैसा भी अपने हिसाब से कर रहा हो। आर्ट्स मेरे लिए हमेशा से एक ऐसी चीज रही है, चाहे कोई कुछ भी बनाए, बट आई अप्रिशिएट कि उसका आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली एज एन आर्टिस्ट जो हमारे लिए मेन चीज होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। आप अगर काम कर रहे हैं तो क्या वो कॉन्सेप्चुअल है, और अगर क्या आप विजुअल काम कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर इतनी स्किल्स हैं। तो लाइक मैं ये कहूंगी कि जो भी न्यू जनरेशन, जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और वो करते रहे, तो उसमें मेरा ये है कि हमेशा फोकस्ड काम करें, और हमेशा उसके बैकग्राउंड, उसकी डेप्थ, उसकी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी डेप्थ में, उसकी चीजों के बारे में बहुत स्टडी करें, स्टडी करके और उसको फोकसली डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोर करें। और लोग कर भी रहे हैं बहुत कुछ। तो मेरे लिए कि अपने अपनी फील्ड के साथ, अपने आर्ट्स के साथ अगर जो इंसान सिंसियर होगा तो ऑब्वियसली वो चीज अच्छी होगी। सिंसियरिटी You are इज absolutely, yes, sincerity and passion is very important. Enthusiasm हो जिस चीज़ के अंदर, तो वो definitely बहुत अच्छी होती है। So thank you so much miss for your time. हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and it सेम was है। amazing, and we hope कि आपका एग्जीबिशन बहुत ज़बरदस्त जाए इंशाल्लाह, and आपको you जरूर keep इनवाइट succeeding करूंगी। in life. भी ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। बताए इन फैक्ट यू नो व्हाट, आई एम पर्सनली, मुझे बहुत शौक है इन सारी चीज़ों का, and I'm so excited, like art is something like which gives me peace, it provides me peace. जब भी, whenever I'm feeling, there's a chaos inside me, whenever I feel like that, I'm always, painting and drawing, and it gives me peace, it's provide me peace. So you अब know uh, आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान से बाहर लोग जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, वो म्यूजियम्स में जाके बैठ जाते हैं और आर्ट्स देख रहे होते हैं।
हाँ, because that It's very relaxing. it's relaxing, it's Yeah, peaceful. तो yeah. बिल्कुल ठीक कह रही है मिस आप, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है इन सारी चीज़ों का, एंड आई थिंक होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इस टाइप की हमें देनी चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हमें बतानी चाहिए। इनफैक्ट मैं अपने बच्चों को भी जो है वो इस चीज में, हालांकि बहुत छोटे हैं, बट बट उनको बहुत सारी चीजें पता होती क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि ये चीज क्या है और ये चीज क्यों है। अच्छा व्हाट्स दिस, अच्छा मामा व्हाट्स दिस। तो लाइक हमें, हम जब तक अपने बच्चों को, आगे जनरेशन को जो आ रही है उसको टीच नहीं करेंगे, उनको अवेयर नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली फिर वो चीज सही नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल। और बता टीच करें तो जरूरी है ये चीज। बिल्कुल, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, चीज़ों को जानने की। तो अगर हम उनके लाइक इस तरफ उनका माइंड डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, दे आर इजी टू मोल्ड। नहीं, मैं तो आपको बता इंशाल्लाह दूं, लाइक न्यू पेरेंट्स, न्यू जनरेशन, बहुत माइंडसेट लोगों का चेंज है और कर रहे हैं लोग। बिल्कुल इट्स बिल्कुल रियली मिस, गुड। काफ़ी चेंज है एंड इट्स अ पॉजिटिव चेंज। एंड यस, वी होप कि ये पॉजिटिव चेंज जो है वो सोसाइटी के अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाएगा इंशाल्लाह। यस। So, once again, thank you so much for joining us, Miss. And let's hope we meet again sometime soon. इंशाल्लाह। And okay, everybody, take care. सब अपना ख्याल रखें, stay safe, टेक and केयर ऑफ। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz.